वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 12, 18 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशम में 3 शेष बचे। तो अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए थे, उसमें क्या था कि भाई हमें क्या करना था, एक ऐसी संख्या निकालना था जो पूर्णतः विभक्त हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 शेष बचे। तो ये देखो क्वेश्चन ये है कि 8, 12, 18 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशम में 3 शेष बचे। ठीक है, मतलब 8 से भाग दें तो भी 3 शेष बचे, 12 से भाग दें तो भी 3 शेष बचे, या 18 से और 24 से भाग दे रहे हैं तो भी 3 शेष बचना चाहिए। तो पहले एक ऐसी संख्या निकालो जो सभी संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, तो वो क्या रहता है, एलसीएम, एक ऐसी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित है। तो 2 से भाग दिए 4 बार, ये 6 बार, ये 9 और ये 12। फिर 2 से भाग दिए यहाँ पर तो 2, 3, 9 और ये 6। फिर 2 से भाग दे दो आप तो क्या हो जाएगा, 1, 3 में भाग नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों, 9 और 3। फिर से 3 से जाएगा अब, है ना, 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर से अब गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72। अब ये 72 को पढ़ना सीखो। 72 क्या है, 72 एक ऐसी संख्या है जो 8, 12, 18 और 24 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। लेकिन हमें विभक्त होने वाली संख्या नहीं चाहिए, प्रत्येक दशम में कितना शेष बचना चाहिए, 3। तो भाई 72 पूरा पूरा विभाजित है, यदि हम इस पे 3 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 75। तो अब क्या हो जाएगा, 3 शेष बचेगा, क्योंकि 3 क्या हो गया, अतिरिक्त हो गया। ये देखो 8 से भाग दिए 8 9 72, कितना शेष बचा, 3। 12 से भाग दिए 12 6 72, कितना शेष बचा, 3। 18 से भाग दिए 18 चौके 72, कितना शेष बचा, 3। 24 से भाग दिए 24 तिया 72। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 शेष बचना चाहिए, तो वह क्या है, 75। फिर से अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 14, 21 और 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशम में 5 शेष बचे। ठीक है, अगला आंकड़ा इसी में दिया है, क्या है, 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशम में 5 शेष बचे। तो सबसे पहले 14, 21, 28, 35 का हम लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, एक ऐसी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित है ना। तो यहाँ पर छोटी संख्या से भाग देना ही शुरू करना है आपको, है ना। 2 से भाग दिए, ये 7 बार, 21 में नहीं जाता, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 14 बार। फिर अब 3 से भाग देंगे तो सिर्फ 21 अकेला कटेगा, इसलिए 3 का भाग नहीं देते, है ना। तो अगली संख्या क्या, आप यहाँ पर 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 21, 7 दूनी 14, 7 पना 35। अब गुणा कर दीजिए, 1 1 सभी का गुणा हो जाएगा, 2 सत्ते 14, तिया 42, दूनी 84, गुणित 5, तो क्या निकल के जाएगा, 420। अब 420 क्या है, 420 एक ऐसी संख्या निकली है जो सभी संख्याओं से विभाजित है, लेकिन हमें ऐसी संख्या बताना है जिसमें कितना शेष बचना चाहिए, 5। तो 5 शेष बचाना है, तो इस संख्या को आप 5 अतिरिक्त कर दो, तो आपका आंसर रहेगा 425 बनेगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन आते हैं बहुत अलग अलग टाइप से, बहुत तरीके से क्वेश्चन आते हैं, रट नहीं सकते आप कि शेष बचा है तो जोड़ दिए हैं या फिर कहीं घटा दिए हैं, ऐसा नहीं रटना है आपको, है ना। समझ के सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो इसी में क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखा है एक ऐसी संख्या बताना था जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग दें तो प्रत्येक दशम में 5 शेष बचे। अगला क्वेश्चन ये बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बहुत डिफरेंट हो जाएगा का क्या मतलब है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर 14, 21, 28 और 35 से विभाजित हो। ठीक है, अब 14, 21, 28, 35 से विभाजित हो, लेकिन कब विभाजित हो, 5 जोड़ने के बाद। तो देखो ये जो संख्या विभाजित होने वाली संख्या जो है वो क्या निकल के आई थी, 420। लेकिन ये संख्या कब आना था, लिखा ना कि भाई 5 जोड़ने के बाद इनसे विभाजित हो, मतलब 5 जोड़ने के बाद 420 आए। तो 5 जोड़ने के बाद 420 आए तो वास्तविक संख्या क्या रही होगी, इससे 5 कम, तो उस समय आपका आंसर क्या रहेगा, 415, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बनेगा।
तो दोनों में अंतर है। अभी क्या था, शेष बचाना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, और यदि जोड़ने के बाद ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है तो फिर आपको घटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 16, 18, 20 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। अब ये आंकड़े दिए हैं, यहाँ पर कौन कौन से आंकड़े दिए हैं, 16, 18, 20 और 27। प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 8 शेष बचना चाहिए। तो भाई पहले एक ऐसी संख्या निकाल लो जो सभी संख्याओं से विभाजित है, तो इनका लघुत्तम समावर्त निकालना पड़ेगा। हम 2 का फिर से 2 से भाग दिए 4, फिर 9, 2 पंचे 10 और ये 27। अब 3 से भाग दे दें, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो ये अकेला आंकड़ा कटेगा, है ना। तो 4, 3 तिया 9, 5 और 3 नम 27। फिर से 3 से हम भाग देते हैं तो 4, 1, 5 और 3, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए यहाँ पर, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 गुणित 20 यानी 720 गुणित 3, 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 2160 एक ऐसा आंकड़ा है जो 16, 18, 20 और 27 से पूर्णतः विभक्त है। लेकिन हमें ये आंकड़ा विभक्त होने वाला नहीं बताना था, कितना शेष बचाना है, इस पर 8 शेष बचाना है। तो 2160 में आप 8 को ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये 2168, ठीक है। तो अगली देखो, यहाँ पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। कैसे रहेगी, जैसे अगला क्वेश्चन इसी में मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये बोल दिया आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें से 8 घटाने पर वह संख्या 16, 18, 20 और 27 से विभाजित हो जाए। 8 घटाने पर विभाजित हो जाए, तो सबसे पहले एक ऐसी संख्या निकालो जो सभी संख्याओं से विभाजित है। मतलब यहाँ पर आपको 16, 18, 20 और 27 का लघुत्तम समावर्त निकालना पड़ेगा। तो इन सभी का लघुत्तम समावर्त अभी हमने निकालने हैं, कितना आया है 2160 है। अब इसको पढ़ना सीखो। 2160 एक ऐसी संख्या है जो सभी से विभाजित है, लेकिन ये संख्या कब आना था, क्वेश्चन पे लिखा हुआ ना, कितने घटाने पर आना था, 8 घटाने पर वह संख्या इनसे विभाजित हो जाए। मतलब 8 घटाने पर 2160 आ जाए। तो भाई सीधी सी बात है, वह जो संख्या है इससे ज़्यादा कर लो आप, 8 ज़्यादा कर लो, तो आपका आंसर क्या रहेगा 2168। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्यूशन सिंपल है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है। यहाँ पर बोला था कि 16, 18, 20, 27 से भाग देने पर 8 शेष बचे, और यहाँ पर बोला है कि 8 घटाने पर 16, 18, 20, 27 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। फिर से अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो कौन कौन से आंकड़े दिए हैं यहाँ पर, 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले एक ऐसी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित है, तो यहाँ पर हम इन सभी का एलसीएम, तो 2 से भाग दिए 7 बार, ये 15, ये 21, ये 16 और ये क्या हो जाएगा 30। फिर से 2 से भाग दे दो यहाँ पर, तो 7 में नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 2 8 16 और ये 15 बार। अब 3 से भाग दे देते हैं यहाँ पर, तो 7, 3 5 15, 3 7 21, 8 में नहीं जाएगा, 3 5 15। अब 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 7, 1, 7, 8, 1। अब फिर से किससे भाग जाएगा, 7 से जाएगा, है ना, 1, 1, 1, 8, 1। अब गुणा कर दीजिए सभी संख्याओं का, तो 2 दूनी 4 तिया 12, पंचे 60 गुणित 7 यानी कितना हो जाएगा 420 गुणित 8, 0, 8 दूनी 16, 32 और 1 33। तो 3360 एक ऐसी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित है, लेकिन ये संख्या कब आना था, 11 घटाने पर, ठीक है। लिखा था ना कि 11 घटाने पर वह संख्या 14, 15, 21, 32 एवं 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 3360 में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 जोड़ना पड़ेगा, तो आपका आंसर रहेगा 3371। यही वह संख्या थी जिसमें से 11 घटाएंगे तब इनसे विभाजित होगी, मतलब 3360 आएगी। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर 3371। फिर से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 16, 18, 20, 24 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 जोड़ने पर किससे विभाजित हो जाए, यहाँ पर 16,
18, 20 और 24, ये 8 जोड़ने पर इनसे विभक्त हो तो वह संख्या निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं। 8 बार, 9 बार, 10 बार और ये 12 बार। फिर 2 से भाग दिए तो 4, 9, 5, 6। फिर 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 9, 5 और ये 3। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 2, 3 तिया 9, 5 और 1। गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 दूनी 48 गुणित 15, 15 120, 15 चौके 60, 12 कितना जाएगा 72, 720। 720 एक ऐसी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त है, लेकिन ये संख्या आना था कब? 8 जोड़ने के बाद आना था। ये क्वेश्चन में लिखा ना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 जोड़ने पर 16, 18, 20, 24 से विभाजित हो जाए। तो 8 जोड़ने पर कितना आ जाए? 720। तो इसमें से 8 जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इस चीज को कॉन्सेंट्रेट से करना, ये चीजें रटने के काम की नहीं है। एक चीज याद रखना कि आप कहीं पर जोड़ रहे हैं, कहीं घटा रहे हैं। यदि आप रटोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक भी टाइप नहीं बनेगा। और यदि आपने समझ लिया और क्या समझा, सिर्फ इस चीज को पढ़ना कि 720 क्या है, ठीक है, इनसे विभाजित है, लेकिन इनसे विभाजित कब आना था? 8 जोड़ने के बाद आना था। तो मतलब ये 720 8 जोड़ने के बाद संख्या आना था। तो वो जो वास्तविक संख्या है वो इससे 8 कम है, यानी कितनी है? 712 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जोड़ने घटाने की कंडीशन आपको समझना है। ऐसा नहीं कि 8 जोड़ने के बाद आए तो सीधा सीधा 8 जोड़ दिया आपने, ठीक है, या 11 घटाने पर आए तो 11 जोड़ दिए, या फिर ऐसा रट रहे हो कि आप 11 घटाने में भाई हमको क्या करना है, उसमें 11 जोड़ना है, या 8 जोड़ने में 8 घटाना है। तो ये भी तरीका गलत है आपका, है ना। सब क्वेश्चनों को समझो, क्योंकि क्वेश्चन समझोगे तो कुछ भी कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। एग्जामिनर ने थोड़ा बहुत भी यदि चेंज किया तो बिल्कुल आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्वेश्चनों को नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको LCM SCF ही समझ में नहीं आया, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अगले टाइप में चलते हैं। ये सिंपल सा टाइप था जहाँ पर आंकड़े आपको दिए थे और आपको छोटी से छोटी संख्या बताना था। अब इसमें कुछ और शर्त हो जाएंगी। जैसे भाई अभी तक की शर्त तो हम यही पढ़ रहे हैं कि संख्या क्या है? छोटी से छोटी है ना। तो छोटी से छोटी संख्या जो हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है। अगली बार उसमें ये कंडीशन हो जाएगी कि उसकी कंडीशन में अंक दे दिया जाएगा। कैसे लिखा रहेगा कि अब संख्या 3 अंकों की रहना चाहिए, या 4 अंकों की रहना चाहिए, या 6 अंकों की रहना चाहिए। और उसमें छोटी से छोटी भी रहेगी और बड़ी से बड़ी भी रहेगी। मतलब बहुत सारी कंडीशन ऐड हो जाएंगी। ठीक है, देखो पहले मैं इनका टाइप बता देता हूँ। जैसे अभी हमने सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ा है, ये छोटी से छोटी संख्या बताइए, है ना, यही था। छोटी से छोटी संख्या बताइए, और इसके 2-3 टाइप बन गए। 8 शेष बचे, या 8 जोड़ने पर वह संख्याएं बने ना। अब अगला टाइप इसका दूसरा बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई? इसमें 2 कंडीशन ऐड हो जाएंगी। पहली कंडीशन तो एक ये है कि छोटी से छोटी संख्या रहेगी, और दूसरी शर्त क्या है? वह संख्या पर्टिकुलर कोई अंकों की रहेगी। तो यहां पर जैसे लिखा रहेगा कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कैसे? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर अगला इसी में बन जाएगा क्या? अब संख्या कैसी रहेगी? बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 3 अंकों की हो और 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। एक ये टाइप बन गया। फिर भाई इसमें अभी 2 शर्त ऐड हो रही हैं, हो रही ना, कि एक छोटी से छोटी 3 अंकों की, या फिर बड़ी से बड़ी 3 अंकों की। मतलब एक पहली शर्त ये थी, दूसरी शर्त ये है, दोनों फॉलो करना पड़ेगा। अब तीसरी शर्त ये रहेगी, जैसे लिखा है यहां पर, 3 अंकों की संख्या बताइए जो सबसे छोटी हो और जिसे 12, 15, 18 से भाग देने पर 3 शेष बचे। ये देखो अब पूर्णतः विभक्त नहीं है, यहाँ 3 कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन संख्या 3 अंकों की भी रहनी चाहिए, और कैसी रहना चाहिए? सबसे छोटी संख्या भी रहना चाहिए, और 12, 15, 18 से जब उसमें भाग दें तो कितना शेष बचे? 3 शेष बचे।
अब इसी के बहुत सारे टाइप बन रहे हैं यहाँ पर। यदि आप इनको डिटेल्स बनाते हैं, थोड़ा सा डीपली चलते हैं, तो यहाँ पर कम से कम 8-10 टाइप इसी क्वेश्चनों के बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे टाइपों को क्वेश्चन के माध्यम से लिखवा करके सॉल्व करने की। आपकी प्राथमिकता है, आप पूरे कॉन्सेंट्रेट से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ऐसा लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, नींद आने लगेगी। ठीक है, और जिसको नींद आ रही है तो समझ जाओ उसने लघुत्तम और महत्तम का पहला ही चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है। तो वो पहले इस वीडियो को रोकें और पहले शुरू से जाएं और उस चीज़ को बार बार अच्छे से रिवाइज करें, है ना, पढ़ें और उसको अपने माइंड में समझाने की कोशिश करें कि ये वाकई में है क्या। ठीक है, रटना अकेला नहीं है, बिल्कुल उसको समझो, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ तो ध्यान देना कि मैथ्स जो है बीच में आप बिस्तर में लेट करके मैथ्स नहीं कर पाओगे, या फिर कहीं खाना खाते समय टहलते समय मैथ्स नहीं करना है। मैथ्स जब भी करोगे तो अच्छे से एक टेबल चेयर ले लो और वहाँ पर बैठ के पढ़ाई करो। हाथ में बिल्कुल पेन और रफ कॉपी रहना चाहिए, तभी मैथ्स हो पाएगी। जहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल आप वीडियो को रोको, पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि एक बार पूरा वीडियो ख़त्म कर दिए, देख लिए, पूरा छांट लिए सर ने क्या क्या दिए हैं स्पेशल, फिर उसके बाद हमारे काम का है कि नहीं ऐसा ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व करो। भाई कितनी देर का वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है। ठीक है, तो आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो एक चैप्टर। ठीक है, एक चैप्टर एक दिन में आराम नहीं कर पा रहे हो आराम से, तो कम 3 दिन ले लो उसके लिए। बाकी इससे ज़्यादा तो है नहीं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो दिख रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने के बाद 3, 4, 5, 8 से विभाजित हो जाए। तो ये तो अभी हमने किए हुए थे, है ना। 5 जोड़ने के बाद 3, 4, 5, 8 से विभाजित हो जाए, तो ये आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्या करना है, 3, 4, 5, 8 का एलसीएम निकालो और 5 जोड़ने के बाद डिवाइड हो तो 5 उसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलो सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, 3, 4, 5, 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 3, 4, 5, 8 का लघुत्तम समावर्त यहाँ पर निकालते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब सबका गुणा हो जाएगा। यहाँ पर संख्या एक एक बची है, 2 दूनी 4 तिया 12, 5 60 दूनी 120। 120 संख्या है जो सबसे विभाजित हो, लेकिन ये आना था 5 जोड़ने के बाद, तो इसमें 5 घटा दो, तो वह वास्तविक संख्या क्या है, 115। फिर से अब यहाँ पर शर्त ऐड कर रहे हैं हम, है ना। लिखना, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभक्त हो। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, एक ऐसी संख्या निकाल लेते हैं जो 12, 16, 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभक्त हो। तो निकाल के आते हैं कौन सी संख्या है वो, ये 12 बार, ये 24 बार और ये 30 बार। फिर से 2 का भाग दिया हमने, तो यहाँ पर 3 बार, 4 बार, 6 बार, 12 और ये 15। फिर 2 से भाग दे रहे हैं हम, तो ये 3, 2, 3, 6, 15। फिर 2 से चला जाएगा अभी भी, तो 2 से भाग दे दो, 3, 1, 3, 3 और ये 15। अब 3 से चला जाएगा, है ना, तो 3 से भाग दिया हमने, तो 1, 1, 1, 1 और ये 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48 गुणित 5, यानी कितना निकल के आया, 240। तो 240 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित है। ठीक है, तो इसका एक मतलब और ये भी होता है कि 240 के गुणे में जो भी संख्या आएंगी वो भी इनसे विभाजित होने रहेगी। जैसे 240 के गुणे का मतलब है 24 दूनी 48, 480 या 720 या 960 या 1200, तो वो सभी की सभी संख्याएं जो है इनसे विभक्त रहेंगी जो 240 के पहाड़े में आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। क्वेश्चन में लिखा था 4 अंकों की संख्या जो इन सभी से विभाजित है, लेकिन इन सभी से विभाजित होने वाली संख्या तो आ गई है 240, लेकिन ये कितने अंकों की आई है, 3 अंकों की। अब उसमें संख्या 4 अंकों की करना है और 4 अंकों की भी कैसी संख्या करना है, छोटी से छोटी, है ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो, क्या है, 1000। 1000 में आप भाग दे दो किसका, 240 का, दे सकते हैं। तो 240 का भाग जब हम 1000 में देंगे तो यहाँ पर भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 960।
कितना शेष बचा, 40 शेष बचा। तो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई 1000 में जब आप 240 का भाग दे रहे हैं तो संख्या में भाग ज़्यादा बार देना है या कम बार देना है। तो पहले तो आप ये समझो, जब यहाँ पर बोलता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इनसे विभाजित है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1000। अब 1000 क्या इन सभी से विभाजित है, नहीं हो रही है, तो आपको 1000 में से या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा या कुछ घटाना पड़ेगा। तो बताओ जोड़ोगे या घटाओगे, तो यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई 1000 में कितने अंक हैं, 4। यदि आपने इसमें से छोटा कोई भी अंक घटा दिया तो कितने अंक की संख्या बन जाएगी, 3 अंकों की, और हमें 4 अंकों की लाना है, तो इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी यदि ऐसे क्वेश्चन में कुछ जोड़ना है तो भाग आपको कैसा देना है, ज़्यादा बार देना है ना। तो ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 240 का पहाड़ा जो है 1000 में जो है ज़्यादा चला जाए, 1000 से ज़्यादा हो जाए। तो कितनी बार, 5 बार, 24 पंचे 120, ये आएगा ना 1200। तो कितना ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है ना। तो इसका क्या मतलब था, ये देखो 1000 में से आप 1200 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, -200। -200 को हम क्या पढ़ते हैं, ये जो संख्या है 200 कम है। यदि आप इसमें जो है 200 जोड़ देते हैं तो वह संख्या 240 के पहाड़े में आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4 अंकों की छोटी बताना था ना, बिल्कुल 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो आपको जो है 1000 में 200 ऐड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर रहेगा 1200। ये एक ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की भी है और इन सभी संख्याओं से भी विभाजित है और छोटी से छोटी संख्या भी है 4 अंकों की, है ना। अभी हमने निकाले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो 12, 16, 24, 48, 60 से विभक्त है। अब इसी क्वेश्चन को पूरा चेंज करते हैं हम। यहाँ पर लिखा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12, 16, 24, 48, 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगी। 12, 16, 24, 48 और 60 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त। तो इनका लघुत्तम समापवर्त कितना निकल के आया, 240। अभी हमने निकाले हुए थे, है ना। लेकिन अब जो है 240 का जो भाग है वो किस में देना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब बताओ यहाँ पर 9999 तो 240 से विभाजित नहीं है, तो 9999 में कुछ घटाना पड़ेगा या कुछ जोड़ना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा। तो 9999 में से कुछ घटाना पड़ेगा। भाई जोड़ेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आपने इसमें एक भी जोड़ा तो ये बन जाएगा 10,000, यानी कितने अंक हो जाएंगे वहाँ पर, 5 अंक हो जाएंगे, है ना। तो इसमें घटाना पड़ेगा, और जब घटाना है तो भाग देना रहता है कम, ध्यान देना, है ना, मतलब उससे कम लेके आना रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 999 में भाग दे देते हैं, तो 24 के 96 यानी 960। तो ये कितना बचा, 39, 399। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 240 का पहाड़ा 399 में कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 159। ये देखो हमने अंतिम में जो भाग दिए हैं वो कैसा दिए हैं, कम दिए हैं। यदि यहाँ पर जोड़ना रहता तो भाग कितनी बार देते हैं, हम यहाँ 2 बार दे देते हैं ना, 399 से बड़ी संख्या लेके आते हैं। तो ये 399 में से 240 को घटाए तो ये क्या आया, प्लस 159, धनात्मक संख्या आई है ना। इसका मतलब ये है कि 9999 159 अतिरिक्त है, इसलिए शेष बचा है ना। 159 क्या है, अतिरिक्त है। तो आपको 9999 में से आप यदि 159 को घटा देते हैं तो ये निकल के जाएगा 9840। तो ये है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 16, 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभक्त है। बनेगा, बस ये कॉन्सेंट्रेट करना था कि यहाँ जोड़ना है या घटाना है। तो ध्यान देना, घटाने की बात की जाए तो भाग कम, और यदि जोड़ने की बात की जाए तो भाग ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर घटाना था,
वहाँ स्पष्ट नहीं लिखा रहेगा कि घटाइए या जोड़िए, आपको कंडीशन देखना पड़ेगा। भाई छोटी से छोटी संख्या ले रहे हैं तो उसमें जोड़ते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ले रहे हैं तो उसमें घटाते हैं। और क्यों जोड़ते हैं क्यों घटाते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। फिर से अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले एक ऐसी संख्या निकाल लो जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। तो इनका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 2 से भाग दिए 6 बार, 15 में ये होता 2 नाम 18 और ये 27। फिर 3 से भाग दे देते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 नाम 27। फिर 3 से भाग दिए 2, 5, 1, 3। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, फिर 18 दूनी 36, 36 गुणित 15, तो 15 छक्के 90, 45 और 9 54। तो ये निकल के आया है 540। 540 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित है। लेकिन ये कितने अंकों की चाहिए हमें? 4 अंकों की, ये है ना। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी? तो 4 अंकों की कैसी संख्या? बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, है ना। तो 540 का भाग देंगे हम किसमें? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। ये तो विभाजित नहीं है, तो जोड़ोगे या घटाओगे? घटाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 5 अंक हो जाएंगे। तो घटाना है तो भाग कैसा देना है आपको? कम देना है। 540 से कम 540, तो 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4। फिर अगला आंकड़ा, तो ये बन जाएगा क्या? 4599। तो ये कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 9 बार में तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 8 बार दे देते हैं यहाँ पर। 0, 8 चौके 32, 40 और 3 43। 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2। यही तो 279 प्लस में आया है। भाई घटाए है ना, बड़ी संख्या पॉजिटिव आई है। इसका मतलब 9999 में कितना अतिरिक्त है? 279। तो 9999 में से आप 279 को घटा दो, तो ये आपकी वास्तविक संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये निकल के आ जाएगा 9720। तो ये है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 540 से विभाजित है। और 540 से विभाजित है का क्या मतलब है? 12, 15, 18, 27 से भी विभाजित है, क्योंकि ये 540 के गुणज में आ रहा है। अगला देखो, इसी में कंडीशन बनते जा रही है ना। तो आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाना है। फिर से 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 12, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब देखो यहाँ पर संख्या भी क्या थी? पूर्णतः विभक्त है। और अब कितना शेष बचाना है? 7। लेकिन भाग किससे दे रहे हो आप? 12, 18, 21 और 24। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहे हैं इनके, है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? 12, 18, 21, 24 का लघुत्तम समावर्त निकालोगे, है ना। तो 2 से भाग दिए 6 बार, ये 9 बार, 21 और ये 12। फिर 2 से भाग दिए, क्या हो जाएगा? 3, 9, 21 और 6। अब 3 से भाग दे दो, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 तिया 12, तिया 36, दूनी 72 गुणित 7, यानी 7 दूनी 14 और 7 सत्तियाँ 49 और 1 50। तो क्या निकल के आया? 504। 504 एक ऐसी संख्या है जो 12, 18, 21, 24 से पूर्णतः विभक्त है। लेकिन पूर्णतः विभक्त नहीं है, इसके साथ कंडीशन भी है। ये संख्या कितने अंकों की होना चाहिए? 4 अंकों की। और 4 अंकों की कैसी संख्या रहे? बड़ी से बड़ी। तो 504 का भाग दे दो 9999 में। 4 अंकों कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, है ना। तो ये 504, 9 में से 4 गए 5, फिर यहाँ पर 9, 9 में से 5 गए 4। अब अगली संख्या उतार लो, तो कितनी बार भाग जाएगा? यहाँ पर 9 बार जाएगा। तो ये बन जाएगा 4536। 9 में से 6 गए 3, 5 में से 3 गए, कितना हो जाएगा? 2, 9 में से 5 गए 4। अब यहाँ पर 423 निकल के आया है। तो 423 क्या है? शेष बच रहा है। शेष बच रहा है ना, तो शेष बच रहा है मतलब इसमें से क्या करना पड़ेगा? 423 को घटाना पड़ेगा। तो 9999 में से 423 को आप घटा दो। तो 9999 में से 423 को यदि आप घटा रहे हैं तो ये निकल के जाएगा 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7,
और 9 में से 4 गए 5, यानी क्या 9576। तो 9576 एक ऐसी संख्या है जो 504 से विभाजित है, मतलब इन सभी से विभाजित है, लेकिन ये संख्या पूर्णतः विभक्त होने वाली नहीं चाहिए। कितना शेष बचाना है? 7। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9576 में 7 जोड़ना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 9583। देखो पहली स्टेप में हमने ये समझा हुआ था शुरू स्टेप में कि क्या जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जोड़ना, शेष बचाना है तो उसमें जोड़ेंगे संख्या को। जैसे 7 शेष बचाना है 7 जोड़ दो, 5 शेष बचाना है 5 जोड़ दो, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सेकंड कंडीशन ये पढ़े कि भाई 4 अंकों की संख्या रहनी चाहिए। अब 4 अंकों की के साथ साथ शेष भी बचाना है ना। तो ये लेवल बाय लेवल जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। फिर से अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा है 4 अंकों की भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 16, 24, 48 से पूर्णतः विभक्त है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 12, 16, 24, 48 से विभक्त होने वाली। तो सबसे पहले यहाँ पर 12, 16, 24, 48 का आप निकाल लोगे लघुत्तम समावर्त, ठीक है। 2 से भाग दिए 6 बार, 8 बार, 12 बार और ये 24 बार। 2 से भाग दिए 3, 4, 6, 12। फिर 2 से भाग दिए 3, 2, 3, 6। फिर 2 से भाग दिए 3, 1, 3, 3। अब किससे भाग जाएगा? 3 से। 1, 1, 1, 1। ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका फास्ट रहना चाहिए, स्पीड आपकी रहना चाहिए, तो ही मैथ्स बनेगी आपसे, है ना। अब यहाँ पर मैं पहाड़ा पढ़ रहा हूँ तो आप बिल्कुल ये मत देखो कि कहाँ से किससे क्या काटे। ये प्रैक्टिस आप खुद करो, बस ये देखो कि मेरा और आपका लघुत्तम समावर्त एक सा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो ये इन सभी का लघुत्तम समावर्त कितना आ गया? 48 आया। 48 एक ऐसी संख्या है जो सभी से विभाजित है, लेकिन हमें संख्या कितने अंकों की चाहिए? 4 अंकों की। और वो कैसी चाहिए? छोटी से छोटी। तो 48 का भाग आप किस में दोगे? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। तो 1000 विभाजित है क्या? नहीं है। तो आपको या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा या कुछ घटाना पड़ेगा, तब विभाजित होगी। तो बताइए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा 1000 में, है ना। घटाएंगे तो 3 अंक आ जाएंगे, 999 जाएगा, उसमें एक भी घटाए तो जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना है तो भाग कैसा देना है? ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि शुरू से ही लास्ट तक भाग ज़्यादा देने लगे। पहली बार में आप कम भाग दो, जो अंतिम स्टेप रहता है उसमें भाग ज़्यादा देना रहता है। तो 48 दूनी 96, कितना बचा? 4, 40 बन गया। अब यहाँ पर भाग आपको ज़्यादा देना है क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बचा है। तो 48 एकम 48, तो ये क्या है? -8। -8 का क्या मतलब होता है कि ये जो संख्या है 8 ये जो संख्या है 8 कम है। यदि आप इसमें 8 जोड़ देंगे तो वह संख्या 48 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1008। ये है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त है। तो बनेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में इसी पैटर्न के। 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, कितना शेष बचे, कितना घटाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉल्व करना है।